हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू वीरपर डिफेंस एकेडमी। आप सभी का स्वागत है वीरपर डिफेंस एकेडमी में। आज हम इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो कि है अनसीन पैसेज। आपका किसी भी तरीके का एग्जाम हो, आपका अनसीन पैसेज आता ही आता है। तो आज हम देखेंगे कि जो अनसीन पैसेज होता है उसको हमें कैसे रीड करना है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके हमें कैसे आंसर देने हैं। जो अनसीन पैसेज होता है उसमें कहीं ना कोई स्टोरी चल रही होती है। तो हम अनसीन पैसेज को पढ़ेंगे और फिर ये देखेंगे कि उसके अंदर कौन सी स्टोरी है। देन उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनके हम आंसर देंगे। क्या आप सभी तैयार हैं आज की क्लास के लिए? तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं अनसीन पैसेज के साथ। देखते हैं कि कैसे अनसीन पैसेज हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा फर्स्ट पैसेज है, ये है अनसीन पैसेज। वी कैन नॉट, एक मिनट, सारे पैसेज को हम धीरे वन बाई वन करके पढ़ेंगे और देखेंगे कि उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे उनके हमें कैसे आंसर देने हैं। We cannot judge a person merely through his outward appearance। हम किसी भी पर्सन को उसके बाहरी रूप से देखकर क्या नहीं कर सकते, जज नहीं कर सकते। अगर हमने किसी भी पर्सन को बाहर से देखा है तो उसे देखने के बाद क्या नहीं कर सकते, हम जज नहीं कर सकते। अपीयरेंसेस आर ऑफन डिसेप्टिव, क्या होती है, कभी कभार डिसेप्टिव होती हैं क्या चीजें जो हम देख लेते हैं। डिसेप्टिव मीन्स क्या होती है, भ्रम उत्पन्न करने वाली, या फिर जो चीजें हम देख रहे हैं वो सच ना हो, सच्चाई कुछ और हो। इट इज डिफिकल्ट टू नो वंस वर्च्यूज और क्वालिटीज एट अ ग्लेंस। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है एक ही बारी में पता करना कि किसके अंदर क्या क्या गुण है, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या उसके क्या क्या चीजें मतलब उसके अंदर है या नहीं है। जब हम किसी भी पर्सन को देखते हैं तो हम वन टाइम में देखकर क्या नहीं कर सकते, उसे जज नहीं कर सकते। Sometimes we are drawn towards a person by his outward appearance। कभी कभार हम बाहर के उसके आउटवर्ड अपीयरेंस को देखकर क्या कर लेते हैं, उसे उसके लिए अपनी एक वो बना लेते हैं, अवधारणा बना लेते हैं और कह सकते हैं कि हम क्या कर लेते हैं, उसके बारे में एक पॉइंट ऑफ व्यू रख देते हैं कि ये पर्सन ऐसा होगा। लेकिन फर्स्ट टाइम में देखकर हम ये जज नहीं कर सकते कि इस पर्सन के अंदर ये क्वालिटीज होंगी या फिर नहीं होंगी। बट लेटर वी रियलाइज दैट वी जज हिम रॉन्ग। बाद में हमें रियलाइज होता है कि हमने उस पर्सन को क्या कर लिया है, गलत जज कर लिया है। कभी कभार आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि हम किसी पर्सन को फर्स्ट टाइम में देखकर कुछ और उसके बारे में सोचते हैं, लेकिन जब हम उससे बात करते हैं या उसके बारे में हमें पता चलता है तो कुछ और ही पता चलता है। मैनी थिंग्स अपीयर अट्रैक्टिव, पहले अट्रैक्टिव दिखती है कुछ चीजें स्टार्टिंग में। जब हम स्टार्टिंग में किसी चीज को देखते हैं या किसी भी पर्सन को देखते हैं तो वो चीजें हमें क्या दिखती हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखती हैं। बट वेरी ऑफन थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम टू बी, लेकिन कभी कभार वो चीजें वैसी होती नहीं है जैसी वो दिखती है। वी शुड फाइंड आउट द ट्रू नेचर ऑफ अ पर्सन और थिंग। हमें क्या करना चाहिए, फाइंड करना चाहिए ट्रू नेचर किसी भी पर्सन का या थिंग का। तो इसमें हमने पैसेज पढ़ा और हमने क्या देखा कि इसमें क्या बोल रहे हैं कि किसी भी पर्सन को या किसी भी थिंग को देखने के बाद हम फर्स्ट अपीयरेंस में क्या नहीं पता कर सकते, हम फर्स्ट अपीयरेंस में ये नहीं पता कर सकते कि वो पर्सन या वो थिंग एक्चुअल में कैसी है या फिर एक्चुअल में उसका नेचर कैसा है। इस पैसेज के अंदर हमें ये स्टोरी भी दिखाई दी है कि अगर हम किसी भी चीज को देखते हैं या किसी भी पर्सन को देखते हैं तो हम फर्स्ट टाइम में उसे क्या नहीं कर सकते, जज नहीं कर सकते उसे देख के कि वो जो चीज है या फिर वो जो पर्सन है उसका ट्रू नेचर कैसा है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें देखते हैं हम। आउटवर्ड अपीयरेंस आर ऑफन, जो आउटवर्ड अपीयरेंस होता है वो क्या होता है अक्सर, क्या वो डिसेप्टिव होता है, क्या वो स्ट्रॉन्ग होता है, क्या वो डियर होता है या फिर वो ट्रू होता है। अभी हमने देखा कि इस पैसेज के अंदर क्या है कि वो क्या होता है, वो कभी कभार डिसेप्टिव होता है। डिसेप्टिव मीन्स क्या होता है कि भ्रम उत्पन्न करने वाला, मतलब जो कि ऐसा हो कि हम कुछ और देख रहे हो लेकिन रियलिटी में वो क्या हो, वो कुछ और हो। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल क्या हो जाएगा हमारा,
करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो भ्रम उत्पन्न करने वाली चीजें होती हैं वो क्या होती हैं, वो डिसेप्टिव कहते हैं उसे। ठीक है, आगे आप सभी को समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज द डिफिकल्ट टू नो एट अ ग्लैंस। एक ही बारी में क्या डिफिकल्ट है पता करना है, एक ग्लैंस में, एट अ ग्लैंस में क्या चीज होती है। वंस नेम, क्या किसी का नेम, वंस एड्रेस या फिर किसी का एड्रेस, वंस वर्च्यूज या फिर किसी के अंदर के जो गुण होते हैं वो चीजें, वंस एम्बिशन या फिर किसी की एम्बिशन को। तो अभी हमने देखा था कि एट अ ग्लैंस में क्या दिक्कत होती है, क्या हम क्या नहीं पता कर सकते, किसी के अंदर के जो गुण है उसके बारे में हम एक ही नजरिए में नहीं पता कर सकते। तो इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोस्टली वी आर अटैच टूवर्ड्स अ बाय हिज और हर। मोस्टली हम लोग क्या हो जाते हैं, अट्रैक्टेड हो जाते हैं किसके लिए, टूवर्ड्स आ बाय हिज और हर, किसी का क्या देखकर। इसमें अभी हमने पैसेज में देखा था कि हम आउटवर्ड अपीयरेंसेस को देखकर, जो हम बाहर से किसी भी चीज का आउटवर्ड अपीयरेंस देखते हैं उसको देखकर क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इनर शू नहीं है, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी नहीं होगा, आउटवर्ड अपीयरेंस नहीं होगा, मेंटल पावर नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आउटवर्ड अपीयरेंस। किसी भी पर्सन का या किसी भी थिंग का आउटवर्ड अपीयरेंस देखकर हम क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में भी पूछा था, मोस्टली वी आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ बाय हिज और हर। मोस्टली हम किसके लिए अट्रैक्टेड हो जाते हैं, किसी का भी बाहर से अपीयरेंस को देखकर। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अट्रैक्टिव इज नॉट द सिनोनियम ऑफ। जो अट्रैक्टिव होता है वो सिनोनियम नहीं होता, किसका सिनोनियम नहीं होता, ब्यूटीफुल का, प्रिटी का, लवली का या फिर अगली का। तो आप सभी को पता है कि अट्रैक्टिव का ब्यूटीफुल होगा, प्रिटी होगा, लवली होगा, लेकिन अगली नहीं हो सकता, क्योंकि अगली क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसेप्टिव इज एन। जो डिसेप्टिव होता है वो क्या होता है, क्या वो एक एडवर्ब होता है, क्या वो वर्ब होता है, या फिर वो एडजेक्टिव होता है, या फिर वो नाउन होता है। तो डिसेप्टिव जो होता है वो किसी की भी क्वालिटी को बताता है। ठीक है, देखिए जो एडवर्ब होता है वो किसी अनदर एडवर्ब को या फिर वर्ब को क्वालिफाई करता है। जो वर्ब होता है, वर्ब एक एक्शन वर्ड होता है। एडजेक्टिव किसी या नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। और नाउन क्या होता है, नाउन नेमिंग वर्ड होता है। तो ये जो एडजेक्टिव होता है, जो कि डिसेप्टिव एक एडजेक्टिव है, डिसेप्टिव पर्सन, भ्रम देने वाला पर्सन, या फिर डिसेप्टिव थिंग्स, हम किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव का यूज करते हैं। तो डिसेप्टिव यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, एज ए एडजेक्टिव यूज हो रहा है। तो इसको ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए अभी अभी जो हमने ये पैसेज पढ़ा है, इसके अंदर हमने पढ़ते ही हमें एक स्टोरी पता चली कि किसी भी चीज के लिए या किसी भी पर्सन के लिए हम क्या नहीं कर सकते, अपनी एक ही अपीयरेंस में उसके लिए कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बना सकते। कि हमने किसी भी थिंग को फर्स्ट टाइम में देखा और उसके लिए हम अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बना ले। जब तक हम किसी का ट्रू नेचर नहीं जानते तब तक हम क्या नहीं कर सकते, तब तक हम उसके बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बना सकते। उसके ऊपर पूरा पैसेज था और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब हम सेकंड पैसेज देखेंगे, देन उसकी स्टोरी को जानेंगे, फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका हम आंसर देंगे। ओके, देखते हैं नेक्स्ट पैसेज। पैसेज क्या है, द ओल्ड क्लॉक टावर, मतलब कोई ओल्ड क्लॉक है जिसका टावर है, मतलब जो आपने देखी होगी पहले टाइम में, या कहीं कहीं अभी भी ऐसा है कि क्या होता है, पूरा क्लॉक का टावर होता है, बहुत लंबी सी क्लॉक होती है, ऊपर की साइड पहले उसका टावर रहता है, फिर ऊपर की साइड वो पूरी क्लॉक रहती है। तो इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, क्या है, इन द सेंटर ऑफ अ स्मॉल टाउन, एक स्मॉल टाउन के सेंटर में स्टूड एंड ओल्ड क्लॉक टावर, एक ओल्ड क्लॉक का टावर खड़ा हुआ है। इट वॉज बुलेट मोर देन 100 years एगो, और ये कब बना था, ये 100 साल से भी पहले का बना हुआ है। पीपल इन द टाउन डिपेंडेड ऑन इट टू नो द टाइम,
यहाँ के जो प्यूपिल है, यहाँ के जो लोग हैं, वो क्या है, डिपेंड है किसके ऊपर, यहाँ पर इस वॉच के ऊपर डिपेंड है। वो क्या करते हैं, टाइम देखते हैं इसी वॉच में। एवरी मॉर्निंग द क्लॉक वुड रिंग, हर मॉर्निंग में क्या होती है, वो जो क्लॉक है वो रिंग होती है। वॉकिंग एवरीवन फॉर स्कूल एंड वर्क, तो सभी लोग क्या करते हैं, जब वो रिंग होती है तो उन्हें टाइम का पता चल जाता है, और फिर वो क्या करते हैं, जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं, और जो वर्क पे जाने वाले हैं, जो ऑफिस पे जाने वाले हैं, वो ऑफिस चले जाते हैं। बट वन डे द क्लॉक स्टॉप, लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन वो जो क्लॉक थी, वो जो घड़ी थी, वो क्या हो गई, वो स्टॉप हो गई। मैनी पीपल गॉट लेट बिकॉज दे डिड नॉट नो द टाइम, बहुत सारे लोग क्या हो गए, लेट होने लग गए, क्योंकि वो क्या नहीं देख पा रहे थे, टाइम नहीं देख पा रहे थे। वहां के जो लोग थे, सारे लोग उसी जो ओल्ड क्लॉक थी उसके ऊपर डिपेंड थे टाइम को देखने के लिए। लेकिन जब वो स्टॉप हो गई थी, तो स्कूल वाले जो बच्चे थे वो स्कूल के लिए लेट हो रहे थे, और जो ऑफिस वाले लोग थे वो ऑफिस के लिए लेट हो रहे थे। द टाउन फेल्ट स्ट्रेंज विदाउट इज यूजुअल साउंड, जो टाउन था वो एक अजनबी सा लग रहा था, क्योंकि वो जो क्लॉक थी वो रिंग होती थी तो आवाज आती थी डेली, लेकिन जब वो स्टॉप हो गई तो पूरा टाउन क्या हो गया, पूरा टाउन स्ट्रेंज लगने लग गया। अ ग्रुप ऑफ स्कूल चिल्ड्रन डिसाइडेड टू फिक्स इट, जो स्कूल चिल्ड्रन का ग्रुप था उन्होंने क्या करा, उन्होंने डिसाइड किया, क्या करने का, उन्होंने डिसाइड किया, देखते हैं क्या करने का डिसाइड किया। विद द हेल्प ऑफ एन ओल्ड मैकेनिक, उन्होंने डिसाइड किया उसे फिक्स करने का, क्लॉक को फिक्स करने का, किसकी हेल्प से, ओल्ड मैकेनिक की हेल्प से। दे ब्रॉट द ओल्ड बैक टू द क्लॉक बैक टू लाइफ, उन्होंने क्या करा, मैकेनिक की हेल्प से उस क्लॉक को सही करा दिया, और क्या करा, उस क्लॉक की लाइफ को वापस ले आए। द टाउन cheered when द क्लॉक रंग अगेन, जो टाउन के लोग थे उन्होंने खुशी बनाई जब क्या हो गया, वो जो क्लॉक थी वो दोबारा से रिंग करने लग गई। देखिए इस पैसेज में क्या स्टोरी है, एक क्लॉक है जो कि बहुत पुरानी है, लगभग 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। उस एरिया के जो लोग हैं वो डिपेंड हैं उस क्लॉक पर टाइम देखने के लिए। वहां के जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं जब वो क्लॉक रिंग होती है, और जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं वो ऑफिस जाते हैं। हम सभी भी क्या करते हैं, हम सभी भी स्कूल जब जाते हैं तो टाइम देख कर जाते हैं, या हमारे पापा ऑफिस जाते हैं तो वो भी टाइम देख कर जाते हैं। जब घड़ी रुक जाती है तो कहीं ना कहीं हम भी लेट हो जाते हैं। तो जब वहां की घड़ी रुक गई थी, तो जो स्कूल जाने वाले बच्चे थे वो लेट होने लग गए, और जो ऑफिस जाने वाले बच्चे थे वो भी लेट होने लग गए। तो जो स्कूल के जो बच्चे थे उनका जो ग्रुप था, उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, वो इस क्लॉक को सही करेंगे। उन्होंने क्या करवाया, जो ओल्ड मैकेनिक था उसकी हेल्प से इस क्लॉक को ठीक करवा दिया, और फिर सबने, वहां के लोगों ने खुशी बनाई। फिर सब लोग अपने टाइम पे जाने लग गए, बच्चे स्कूल टाइम पे जाने लग गए, और जो ऑफिस जाने वाले थे वो ऑफिस जाने लग गए। आप सभी को स्टोरी समझ में आ गई होगी कि इस पैसेज के अंदर, ये जो अनसीन पैसेज है, इसके अंदर क्या स्टोरी चल रही है। अब हम वन बाय वन करके इसके क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, व्हाट स्टूड इन द सेंटर ऑफ द टाउन, टाउन के सेंटर में क्या खड़ा हुआ था, क्या कोई स्कूल था, कोई स्टैचू था, एक क्लॉक टावर थी, या फिर एक फाउंटेन था। तो आप सभी को पता है कि सेंटर में क्या खड़ा हुआ था, सेंटर में एक क्लॉक टावर खड़ी हुई थी। तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है, Why was the clock important for the town? ये जो क्लॉक थी वो क्यों इंपॉर्टेंट थी टाउन के लिए, आप सभी को भी पता है क्यों इंपॉर्टेंट थी। इट टोल्ड द वेदर, क्या वो वेदर को बताती थी। इट मेड पीपल हैप्पी, क्या वो लोगों को खुश करती थी। इट हेल्प पीपल नो द टाइम, क्या वो लोगों को टाइम देखने में मदद करती थी। इट गेव लाइट एट नाइट, या फिर वो क्या करती थी, रात में नाइट देती थी। आप सभी को पता है कि ये हेल्प करती थी प्यूपिल का क्या करने में, टाइम को देखने में। तो इसका ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इट हेल्प्ड प्यूपिल नो द टाइम, ये जो क्लॉक थी ये मदद करती थी लोगों का टाइम देखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपेंड व्हेन द क्लॉक स्टॉप्ड, क्या हुआ जब वो क्लॉक स्टॉप्ड हो गई। प्यूपिल वर ऑन द टाइम, क्या जो लोग थे वहां के वो ऑन द टाइम जा रहे थे ऑफिस। द क्लॉक वॉज रिमूव्ड, क्या उस क्लॉक को वहां से रिमूव कर दिया गया।
जब वो खराब हो गई थी तो क्या लोगों ने सोचा कि इसे अब हम रिमूव कर देते हैं, इसे हटा देते हैं। प्यूपिल गॉट लेट, या फिर जो लोग थे वो क्या होने लग गए, वो जो लोग थे वो लेट होने लग गए थे। अ न्यू क्लॉक वॉज ब्रॉट, या फिर वो जो उसकी जगह उसे रिप्लेस करके न्यू क्लॉक को बॉट कर लिया गया था, नई क्लॉक खरीद ली गई थी। तो अभी हमने पैसेज के अंदर पढ़ा था, जो प्यूपिल थे वहां के, मैनी प्यूपिल गॉट लेट, वो जो बहुत सारे लोग थे, मैनी प्यूपिल थे, वो क्या होने लग गए थे, वो लेट होने लग गए थे। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जब क्लॉक स्टॉप हो गई थी तो क्या हुआ था, जब क्लॉक स्टॉप हो गई थी तो जो प्यूपिल थे वो क्या होने लग गए थे, वो लेट होने लग गए थे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, हु डिसाइडेड टू फिक्स द क्लॉक, किसने डिसाइड किया था, किसने डिसाइड किया था क्लॉक को फिक्स करने का। अ ग्रुप ऑफ स्कूल चिल्ड्रन डिसाइडेड टू फिक्स इट, जो स्कूल के चिल्ड्रन का ग्रुप था उन्होंने डिसाइड किया था क्या करने का, क्लॉक को फिक्स करने का। द मेयर नहीं है, द टीचर भी नहीं है, द ए शॉपकीपर भी नहीं है, कौन था, स्कूल के बच्चे थे जो जिन्होंने डिसाइड किया था कि इस क्लॉक को क्या करवाएंगे, फिक्स कराएंगे। तो इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हेल्प द चिल्ड्रन फिक्स द क्लॉक, किसने मदद करी चिल्ड्रन की फिक्स करने में क्लॉक को। तो हमने लास्ट में देखा था, विद द हेल्प ऑफ एन ओल्ड मैकेनिक दे ब्रॉट द क्लॉक बैक टू लाइफ, तो किसकी मदद से करा था उन्होंने, उन्होंने ओल्ड मैकेनिक की हेल्प ली थी। तो क्या होगा, एक यंग बॉय नहीं था, एक क्लॉक सेलर नहीं था, उनके पेरेंट्स भी नहीं थे, कौन था, एंड एन ओल्ड मैकेनिक, एक ओल्ड मैकेनिक था जिसकी मदद से इन्होंने क्या करा था, उस क्लॉक को ठीक किया था। अभी हमने ये पैसेज देखा, इस पैसेज में हमने क्या देखा कि ये एक ओल्ड क्लॉक है, उसको देखकर क्या करते हैं वहां के लोग, ऑफिस जाते हैं और बच्चे स्कूल जाते हैं। और जब वो क्लॉक स्टॉप हो गई थी तो वहां के जो बच्चे थे उन्होंने डिसाइड किया उसे सही करने का, और ओल्ड मैकेनिक की हेल्प से क्या कर दिया उन्होंने, उसे बिल्कुल ठीक करवा दिया। तो इस पैसेज के अंदर हमने देखा कि कैसे हमारा जो क्लॉक होती है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हम सभी की लाइफ में। ऐसे ही सेम हमारी लाइफ में भी अगर क्लॉक स्टॉप हो जाती है तो हम लोग भी क्या हो जाते हैं, लेट हो जाते हैं। आप सभी को ये पैसेज इजीली समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब हम पैसेज को पढ़ते हैं और उसकी स्टोरी को समझ जाते हैं तो इजीली हम उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके आंसर्स को बहुत इजी दे पाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट पैसेज हमारा किसके ऊपर है, द लाइब्रेरी मिस्ट्री, मतलब कि कुछ लाइब्रेरी का रहस्यमय है, कुछ ऐसा हमें इसमें पता चलेगा जिससे कि लाइब्रेरी की जो रहस्यमय चीजें हैं, मिस्ट्री माने क्या होता है, कुछ छुपा हुआ, कुछ रहस्यमय। जब हम इस पैसेज को पढ़ेंगे तो हमें पूरी चीजों के बारे में पता चल जाएगा। तो देखते हैं, रोहन लव विजिटिंग द टाउन लाइब्रेरी, रोहन जो है उसे बहुत ज्यादा पसंद है, वो उसे बहुत अच्छा लगता है टाउन की लाइब्रेरी को देखना। वन डे ही फाउंड एन ओल्ड बुक विद अ टोन पेज, एक दिन उसे क्या मिली, एक बुक मिली जिसमें क्या थे, जिसमें फटे हुए पेजेस थे। व्हेन ही showed it to the librarian she took worried, जब उसने उस बुक को लाइब्रेरियन को दिखाया तो वो क्या हो गई, तो वो थोड़ी सी चिंतित हो गई। दैट बुक वॉज पार्ट ऑफ अ रेयर कलेक्शन, वो जो बुक थी वो क्या थी, एक पार्ट थी रेयर कलेक्शन का। क्यूरियस रोहन बिगन आस्किंग अदर्स अबाउट इट, तो जो क्यूरियस माने क्या होता है, मतलब किसी भी चीज को देख के उत्सुक हो जाना, मतलब एक्साइटिंग हो जाना। जब भी आप किसी भी बुक को पढ़ते हैं या फिर कोई भी चीज आपके घर पे न्यू आती है तो आप उसके बारे में जानने के लिए क्या हो जाते हैं, उत्सुक हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, क्यूरियस हो जाते हैं। तो रोहन ने भी उसके बारे में पूछा। ही डिस्कवर्ड दैट द टोन पेज हैड अ मैप टू द हिडन बॉक्स ऑफ लेटर्स रिटन बाय अ फेमस ऑथर, वो जो बुक थी उसके अंदर जो फटा हुआ पेज था उसमें एक मैप था, जो कि क्या था, एक मैप था एक बॉक्स का जिसके अंदर लेटर्स रखे हुए थे एक फेमस राइटर के द्वारा लिखे हुए। विद हेल्प फ्रॉम द लाइब्रेरियन रोहन फॉलोड द क्लूज एंड फाउंड बॉक्स इन द लॉक्ड सेल्फ, वो जो क्लूज बने हुए थे उस मैप के ऊपर रोहन ने लाइब्रेरियन की मदद से उसे फाउंड कर लिया बॉक्स को। द लाइब्रेरी डिस्प्लेज द
लेटर्स प्राउडली फॉर ऑल द रीड। उन्होंने उसे रीड करने के बाद और उसे अच्छे से देखने के बाद वापस वहीं पे रख दिया, जिससे कि क्या हो सके और लोग भी उसे पढ़ सके। तो इस अनसीन पैसेज के अंदर हमने देखा कि एक रोहन नाम का लड़का है जिसे क्या पसंद है, लाइब्रेरी विजिट करना पसंद है। एक दिन उसे एक बुक मिली और उसके अंदर क्या थे, फटे हुए पेजेस थे और उसमें क्या था, एक मैप था। जब उसने उसे लाइब्रेरियन को दिखाया तो वो थोड़ी सी चिंतित हो गई और उसने बताया ये मैप जो है वो एक मैप क्या बताता है, इसके अंदर लेट बॉक्स का एक मैप है जिसके अंदर लेटर्स रखे हुए हैं एक फेमस राइटर के, जो इसने लिखे हैं। तो इन्होंने क्या करा, दोनों ने मिलकर उसको फाइंड किया और अच्छे से फिर वहीं पर रख दिया, जिससे कि आगे जो लोग हैं वो भी उसे रीड कर सके। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं, जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं। व्हाट डिड रोहन फाइंड इन द लाइब्रेरी? लाइब्रेरी में रोहन ने क्या फाइंड किया? अ लॉस्ट पेन, क्या उसे एक लॉस्ट पेन मिला? अ टोन पेज बुक, या उसे एक फटे हुए पेज की बुक्स मिली? अ क्लोज डोर, या फिर उसे एक क्लोज डोर मिला? अ सीक्रेट रूम, या फिर उसे एक सीक्रेट रूम मिला? जैसा कि आप सभी को पता है उसे क्या मिला था, एक टोन पेज बुक, एक फटे हुए पेज की बुक मिली थी। तो इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, हाउ डिड द लाइब्रेरियन रिएक्ट टू द टोन पेज? जब लाइब्रेरियन ने उस फटे हुए पेजेस को देखा तो उसने क्या रिएक्ट किया था? शी स्माइल, क्या वो उसने स्माइल करी थी? शी इग्नोर्ड इट, क्या उसने उसे इग्नोर कर दिया था? शी वॉज वरिड, या फिर वो उसे देखकर चिंतित हो गई थी? शी लाफ्ड, या फिर वो देखकर हंसने लग गई थी? तो हमने क्या पढ़ा था, जब उसने दिखाया था शी लुक वरिड, वो क्या हो गई, वो चिंतित हो गई देखने के बाद। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि लाइब्रेरियन ने उन फटे हुए पेजेस को देखने के बाद कैसा रिएक्ट किया था, वो उसे देखने के बाद चिंतित हो गई थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, वॉट वॉज स्पेशल अबाउट टोन पेज? वो जो फटे हुए पेज थे उनके बारे में क्या स्पेशल था? इट हैड अ पोयम, क्या उसके अंदर कोई पोयम थी? इट वॉज ब्लैंक, क्या वो बिल्कुल ब्लैंक थे, खाली थे? इट हैड अ मैप, क्या उसके अंदर कोई मैप था? इट वॉज कलरफुल, या फिर वो कलरफुल थी? क्या था उसके अंदर? उसके अंदर क्या था, टोन पेज हैड अ मैप, उसके अंदर क्या था, एक मैप था। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि उसके बारे में क्या स्पेशल था, उसमें क्या था, उसके अंदर एक मैप था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट डिड द मैप लीड टू? वो जो मैप मिला था वो किसकी तरफ को लीड कर रहा था, क्या चीजें शो कर रहा था? क्या वो एक टीजर को शो कर रहा था? क्या वो एक बुक को शो कर रहा था? अ हिडन बॉक्स ऑफ लेटर्स, क्या वो एक हिडन बॉक्स ऑफ लेटर्स को शो कर रहा था? या फिर एक पेंटिंग, या फिर वो एक पेंटिंग को शो कर रहा था? अभी हमने क्या देखा था, had a map to a hidden box of letter written by a famous author। वो किसको लीड कर रहा था, एक हिडन बॉक्स ऑफ लेटर्स को। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि वो जो मैप था वो हिडन बॉक्स ऑफ लेटर्स को क्या कर रहा था, शो कर रहा था। ओके, आ रहा है आप सभी को समझ में? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट हैपेंड टू द लेटर्स इन द एंड? जब वो लेटर्स मिल गए थे तो एंड में क्या हुआ था, द लाइब्रेरी डिस्प्लेस द लेटर्स प्राउडली फॉर ऑल टू रीड। वो क्या कर दिए गए थे, डिस्प्लेस्ड कर दिए गए थे, क्यों? क्योंकि सभी उसे रीड कर सके। क्या वो देवर थ्रोन, क्या वो फेंक दिए गए थे? देवर गिवन टू रोहन, क्या वो रोहन को दे दिए गए थे? देवर डिस्प्लेस इन द लाइब्रेरी, क्या वो लाइब्रेरी में वापस रख दिए गए थे? देवर सेंड टू ऑथर, या फिर वो ऑथर को वापस कर दिए गए थे? तो इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि वो जो लेटर थे उन्हें वापस लाइब्रेरी में रख दिया गया था। तो जैसा कि अभी हमने इस अनसीन पैसेज में देखा कि ये क्या है, एक रोहन एक लड़का है जिसके ऊपर ये पैसेज है, और वो जो लड़का है वो उसको बहुत ज्यादा पसंद है क्या करना, लाइब्रेरी को विजिट करना। एक दिन उसे एक बुक मिलती है जो कि फटे हुए पेजेस की होती है, उसके अंदर क्या मिलता है उसे, इसके अंदर वो जब वो लाइब्रेरियन को दिखाती है, तो लाइब्रेरियन क्या होती है, बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती है कि इसके अंदर तो एक मैप है। फिर दोनों मिलकर उस मैप को फॉलो करते हैं, क्लूज को, और उस बॉक्स को
फाइंड कर लेते हैं जिसके अंदर लेटर्स होते हैं एक फेमस राइटर के द्वारा लिखे हुए। फिर वो उसे देखने के बाद, रीड करने के बाद वापस वहीं रख देते हैं कि नेक्स्ट भी लोग वो उसे पढ़ सके। तो इस तरीके से हमारा ये वाला पैसेज भी कंप्लीट होता है। और अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पैसेज की तरफ। नेक्स्ट अनसीन पैसेज हमारा किसके ऊपर है? नेक्स्ट अनसीन पैसेज है द स्टोर्मी नाइट, मतलब एक तूफानी रात के ऊपर। एक तूफानी रात के ऊपर हम इसे पैसेज को पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं क्या है। इट वॉज अ डार्क एंड स्टोर्मी नाइट, ये क्या थी? एक बहुत अंधेरी और तूफानी रात थी। द विंड फॉलोड एंड द रेन फेल हैवीली, जो वाइन थी, जो हवा थी, वो बहुत तेजी से चल रही थी और जो बारिश थी वो भी क्या थी? बहुत तेजी से हो रही थी। माया वॉज अलोन एट होम बिकॉज हर पेरेंट्स वर स्टक इन द ट्रैफिक, जो माया नाम की लड़की है वो क्या है? वो घर पे अकेली है क्योंकि उसके जो पेरेंट्स है वो क्या हो गए हैं? वो ट्रैफिक में स्टक हो गए हैं, ट्रैफिक में फंस गए हैं। सडनली द लाइट्स वेंट आउट, सडनली क्या होता है? एक साथ जो लाइट्स है वो चली जाती हैं। उसके बाद क्या होता है? माया फील्ड स्केयर्ड बट रिमेम्बर्ड वॉट हर मदर हैड टॉट हर, वो जो लड़की थी माया वो क्या हो जाती है? एक साथ डर जाती है, लेकिन उसे याद आता है कि उसकी मम्मा ने उसे क्या सिखाया है। तो उसको क्या सिखाया है? स्टे काम, कि कोई भी सिचुएशन हो हमें क्या रहना चाहिए? हमें शांत रहना चाहिए। ठीक है, तो आपको मैं बीच बता दूं, कोई भी सिचुएशन हो हमें एक साथ घबराना नहीं चाहिए और हमें क्या करना चाहिए? हमें शांति से चीजों को सोचना चाहिए और बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। She found a torch and a book, then sat in a corner and started reading. उसने एक बुक को फाउंड किया, मतलब एक बुक को सर्च किया और मतलब खोजी। पहले वो बहुत सारी चीजें देख रही थी, अब मैं क्या करूं क्या करूं। फिर उसे अचानक से एक बुक ली उसने और टॉर्च ली और टॉर्च से बुक पे रोशनी डाली और बुक को पढ़ना रीड कर दिया रूम के कोने में बैठने के बाद। When her parents finally arrived, they were proud of her bravery. जब वो आए उसके पेरेंट्स घर पर, तो उसने, उनके जो पेरेंट्स थे माया के, उन्होंने उसे देखकर बहुत ज्यादा प्राउड फील किया कि हमारी जो बेटी है वो डरी नहीं लाइट जाने के बाद भी, और एक कोने में बैठ के क्या पढ़ रही है? बुक पढ़ रही है। माया हैड टर्न्ड अ स्केरी नाइट इनटू अ क्वाइट एडवेंचर, जो ऐसी भयानक रात थी जिसमें आंधी चल रही थी, तूफान चल रहा था, पेरेंट्स भी घर पर नहीं थे और लाइट भी चली गई थी, उसने ऐसी नाइट को क्या कर दिया? एक एडवेंचर में बदल दिया। तो इस पैसेज के अंदर हमने क्या देखा? माया जो थी वो घर पर अकेली थी और तूफानी रात थी और उसके जो पेरेंट्स थे वो ट्रैफिक में फंस गए थे, लेकिन उसने बिना डरे, जब लाइट चली गई थी उसके बाद भी वो डरी नहीं और बिना डरे उसने क्या करा? एक कोने में बैठ गए, विद द हेल्प ऑफ टॉर्च क्या करने लग गई? वो बुक को पढ़ने लग गई, जिससे वो डरी नहीं और उसका सारा फोकस क्या हो गया? पूरा फोकस उसका बुक के ऊपर हो गया। और जब उसके पेरेंट्स वापस आए तो उन्होंने उसे देखकर क्या फील किया? प्राउड फील किया। इस तरीके से उसने क्या किया? अपनी एक स्टोर्मी नाइट जो थी जिसमें उसके पेरेंट्स घर पे नहीं थे, विद द हेल्प ऑफ बुक उसने क्या किया? उस नाइट को एडवेंचर में बदल लिया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कभी भी अगर हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें हमें डर लगता है तो हमें अपने फोकस को ट्रांसफर करना चाहिए, जिससे हमें डर नहीं लगेगा। चलिए अब हम इसके क्वेश्चंस को देखते हैं, इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। What kind of night was described in the passage? किस तरीके की नाइट को, किस तरीके की रात को डिस्क्राइब किया गया है इस पैसेज के अंदर? क्या वो नाइट क्वाइट एंड काम थी? क्या वो कोल्ड एंड स्नोवी थी? या फिर वो डार्क एंड स्टोर्मी थी? या फिर वो हॉट एंड ड्राई थी? तो आप सभी को पता है कि वो जो रात थी वो कैसी थी? अंधेरी और तूफानी भरी हुई थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वाई वॉज माया अलोन एट होम? जो माया थी वो घर पे अकेली क्यों थी? हर पेरेंट्स वेंट शॉपिंग, क्या उसके पेरेंट्स जो थे वो शॉपिंग पे गए हुए थे? शी लाइक बीइंग अलोन, या फिर उसे अकेले रहना पसंद था? हर पेरेंट्स वर स्टक इन ट्रैफिक, या उसके जो पेरेंट्स थे वो ट्रैफिक में फंस गए थे, स्टक हो गए थे? शी वेंट देम अवे, क्या उसने ही उन्हें बाहर भेज दिया था? तो अभी हमने इसमें देखा था क्योंकि हर पेरेंट्स वर स्टक इन द ट्रैफिक, उसके जो पेरेंट्स थे वो
ट्रैफिक में फंस गए थे, इस वजह से क्या थी, वो घर पर अकेली थी। तो इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वॉट हैपन सडनली। सडनली फिर क्या हुआ था जब माया घर पर अकेली थी, रेन स्टॉप, क्या बारिश स्टॉप हो गई थी, आ डॉग बाग, क्या जो डॉग्स थे वो बाग कर रहे थे, लाइट वेंट आउट, जो लाइट्स थी वो चली गई थी, माया स्लेप, या फिर जो माया थी वो सो गई थी। तो अभी हमने देखा सडनली क्या हुआ था, द लाइट्स वेंट ऑफ, जो लाइट्स थी वो क्या हो गई थी, वो चली गई थी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि सडनली लाइट्स वेंट आउट। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डिड माया डू आफ्टर द लाइट वेंट आउट। जब लाइट चली गई थी तो माया ने क्या किया था, क्राइड लाउडली, क्या वो रोने लग गई थी तेजी से, कॉल्ड अ फ्रेंड, या फिर उसने किसी फ्रेंड को कॉल लगाई या उसे बात करी कॉल करके, सैट इन द कॉर्नर एंड रीड, क्या वो एक कोने में बैठ गई और रीड करने लग गई, वेंट टू बेड, या फिर वो बेड पर चली गई। तो हमने क्या देखा था, जैसे ही लाइट चली गई थी उसने क्या करा था, शी फाउंड अ टॉर्च एंड बुक, देन sat in a corner and started reading, उसने एक बुक को फाइंड किया था और एक कोने में बैठ के उसे रीड करने लग गई थी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, sat in a corner and read, कि एक कोने में बैठ के वो क्या करने लग गई थी, वो रीड करने लग गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ डिड हर पेरेंट्स फील व्हेन दे रिटर्न, उसके पेरेंट्स ने कैसा फील किया जब वो वापस आए, क्योंकि वो तूफान में फंसे हुए थे, और जब वो वापस आए तो उन्होंने माया को देखकर कैसा फील किया, क्या वो एंग्री हो गए थे, गुस्सा हो गए थे, या फिर वो सरप्राइज्ड हो गए थे, या फिर वो प्राउड फील कर रहे थे, या स्कैर्ड फील कर रहे थे। तो उन्होंने जब वो वापिस हुए, दे वर प्राउड ऑफ हर ब्रेवरी, तो उन्होंने क्या फील किया, उन्होंने प्राउड फील किया। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस अनसीन पैसेज के अंदर हमने माया की स्टोरी देखी, जो कि एक अंधेरी और तूफानी भरी रात में घर पर अकेली थी, और उसके जो पेरेंट्स थे वो क्या हो गए थे, वो ट्रैफिक में स्टक हो गए थे, फंस गए थे, और जब वो लाइट चली गई थी तो उसने एक बुक ढूंढी और टॉर्च की हेल्प से एक कोने में बैठ के वो बुक को रीड करने लग गई। और जब उसके पेरेंट्स वापस आए तो उन्हें कैसा फील हुआ, उन्हें बहुत प्राउड फील हुआ कि हमारी जो बेटी है माया वो डरी नहीं, और बिना डरे वो एक कोने में बैठकर बुक को रीड कर रही है। तो इस तरीके से जो माया थी उसने जो इतनी तूफान भरी रात थी उसे एक एडवेंचर में बदल दिया। तो इस तरीके से ये वाला पैसेज हमारा खत्म होता है, और अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट पैसेज की तरफ। ठीक है, जो कि है हमारा किसके ऊपर, द टॉकिंग ट्री के ऊपर। एक ऐसे ट्रीज जो कि आपस में बात करते हैं। क्या आपने कभी सुना है ऐसे ट्रीज के बारे में जो कि बातें करते हो? कितना अच्छा होगा अगर ट्रीज भी बातें करने लग जाए, है ना। आप सभी देखिए, अगर आपके आसपास के जो ट्रीज हैं, आपके आसपास के जो प्लांट्स हैं, वो सभी बात करने लग जाए तो कैसा फील होगा? आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आप सभी को कैसा फील होगा। कोई कोई बच्चा कह रहा है मैम बहुत अच्छा फील होगा, अगर हमारे आसपास के ट्रीज बात करने लग जाएंगे तो हम भी बात करेंगे उनसे। अच्छा, अगर हमारे आसपास के जो ट्रीज है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स तो करते हैं लेकिन उनकी लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आती, अगर आने लग जाएगी तो फिर हम लोग भी उनसे बातें करने लग जाएंगे, राइट। चलिए अब देखते हैं इस पैसेज को। इसमें क्या है, इन अ फेयर अवे फॉरेस्ट देयर वाज अ ट्री दैट कुड टॉक। इधर जो फॉरेस्ट के बारे में बताया गया है, इसके अंदर कुछ ट्रीज है, वो जो ट्रीज है वो क्या करते हैं, वो बातें करते हैं आपस में। इट वॉज वेरी वाइज एंड हेल्प द एनिमल्स सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। ये जो ट्रीज है ये बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, और ये हेल्प करते हैं एनिमल्स की अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो। वन डे अ मंकी एंड अ स्क्वायरल वर फाइटिंग ओवर अ बंच ऑफ बनानास। एक दिन एक मंकी और एक स्क्वायरल लड़ाई कर रहे थे एक बंच ऑफ बनानास के ऊपर। द टॉकिंग ट्री
लिसन टू बोथ एंड सेड शेयर देम इक्वली। जो टॉकिंग ट्री थे वो उन्होंने दोनों की बातें सुनी और उन्होंने बातें सुनने के बाद क्या बोला कि इसको क्या कर लो, शेयर कर लो, जिसके ऊपर आप लड़ाई कर रहे हो। मतलब जो मंकी था और जो स्क्वायरल थी जो लड़ाई कर रही थी, उसने जो ट्रीज थे उन्होंने बोला आप लड़ाई मत करो और इन्हें क्या कर लो, इक्वली शेयर कर लो। The animals obeyed and learned that sharing brings happiness. एनिमल ने उनकी आज्ञा का पालन किया और आपस में शेयर कर लिया। उन्हें पता चला कि शेयर क्या लाती है। जब हम कुछ भी चीजें शेयर करके खाते हैं, शेयर कर लेते हैं, तो वो हैप्पीनेस लेके आती है। From that day, animal started coming to the tree whenever they had a problem. कभी भी अगर एनिमल्स को कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो फिर वो किसके पास आते थे, ट्रीज के पास आते थे। तो इस अनसीन पैसेज के अंदर हमने क्या देखा, इस अनसीन पैसेज के अंदर ये स्टोरी देखी कि टॉकिंग ट्रीज है और वहां पर एक एनिमल, दो एनिमल मंकी एंड स्क्वायरल लड़ रहे हैं। जब वो लड़ रहे थे एक बंच ऑफ ट्रीज के ऊपर, तो क्या कर, वो बंच ऑफ बनानास के ऊपर, तो उसने ट्रीज ने उन दोनों की बातों को सुना और सुनने के बाद क्या बोला कि दोनों लड़ाई मत करो और इन्हें क्या कर लो, आपस में शेयर कर लो। बंदर और जो गिलहरी थे उन्होंने उसकी बातों को पालन किया, आज्ञा का, और फिर क्या कर लिया, शेयर कर लिया। जिससे उन्हें पता लगा कि जो शेयरिंग होती है, शेयरिंग से बहुत ज्यादा हैप्पीनेस आती है। उसके बाद एनिमल्स को कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो फिर वो किसके पास जाते थे, ट्री के पास जाते थे। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको देखते हैं। What was special about the tree? जो ट्री थे उसके बारे में क्या स्पेशल था? It gave fruits, क्या वो फ्रूट्स देते थे? It could move, क्या वो मूव कर सकते थे? It could talk, या फिर वो टॉक कर सकते थे? It had golden leaves, या फिर उनकी जो लीव्स थी वो गोल्डन थी। तो आप सभी को पता है कि वो क्या थे, इट कुड टॉक, वो क्या कर सकते थे, बातें कर सकते थे। ओके, तो हमें क्या पता चला कि इसका जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट है कि वो जो ट्रीज थे वो क्या कर सकते थे, वो बातें कर सकते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वर फाइटिंग इन द फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट था उसके अंदर कौन फाइट कर रहा था? क्या उसके अंदर एक लॉयन है ना, एक रैबिट फाइट कर रहा था? एक मंकी एंड अ स्क्वायरल, क्या एक मंकी और एक गिलहरी फाइट कर रहे थे? ए डियर एंड अ बियर, क्या एक डियर और एक बियर फाइट कर रहे थे? टू बर्ड्स, या फिर दो चिड़ियाएं बात कर रही थी। तो अभी हमने क्या देखा था, मंकी एंड अ स्क्वायरल वर फाइटिंग, क्या कर रहे थे, मंकी और एक स्क्वायरल, एक गिलहरी लड़ाई कर रहे थे। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि फॉरेस्ट के अंदर कौन लड़ाई कर रहा था, फॉरेस्ट के अंदर मंकी एंड स्क्वायरल लड़ाई कर रहे थे, फाइट कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉट वर दे फाइटिंग ओवर, वो किस चीज के ऊपर लड़ाई कर रहे थे? क्या वो एक नेस्ट के ऊपर लड़ाई कर रहे थे? सम वाटर, क्या वो पानी के ऊपर लड़ाई कर रहे थे? बनानास, या फिर वो बनानास के ऊपर लड़ाई कर रहे थे? और रोप, या फिर वो एक रस्सी के ऊपर लड़ाई कर रहे थे? मंकी एंड अ स्क्वायरल वर फाइटिंग ओवर अ बंच ऑफ बनानास, वो किसके ऊपर लड़ाई कर रहे थे, वो बंच ऑफ बनानास के ऊपर लड़ाई कर रहे थे। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो मंकी था और जो स्क्वायरल था वो बनानास के ऊपर लड़ाई कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट एडवाइस डिड द ट्री गिव। जब वो लड़ाई कर रहे थे तो ट्री ने उन्हें क्या एडवाइस दी थी? दे टेक टर्न्स, टर्न होने की, फाइट मोर, या फिर मोर फाइट करने की, शेयर देम इक्वली, या फिर उन्होंने बोला था शेयर कर लो इन्हें इक्वली, या रन अवे, या फिर भाग जाने की। द टॉकिंग ट्री लिसन टू बोथ एंड सेड शेयर देम इक्वली, उन्होंने क्या एडवाइस दी थी, शेयर करने की, उसे इक्वली शेयर करने की एडवाइस दी थी। तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि ट्री ने शेयर करने की एडवाइस दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट डिड द एनिमल्स लर्न। जो एनिमल्स थे उन्होंने क्या लर्न किया? क्या उन्होंने ये लर्न किया कि ट्री बात कर सकते हैं, या उन्होंने ये लर्न किया कि जो फाइटिंग होती है वो गुड होती है, अच्छी होती है, या उन्होंने ये लर्न किया कि जो शेयरिंग होती है वो हैप्पीनेस को लेकर आती है, या फिर उन्होंने ये लर्न किया कि बनानास बेस्ट होते हैं? तो आप सभी मुझे बताइए उन्होंने क्या लर्न किया, उन्होंने क्या लर्न किया? एंड लर्न दैट शेयरिंग ब्रिंग्स हैप्पीनेस,
कि जो शेयरिंग होती है, जब हम सभी शेयरिंग करते हैं तो वो क्या लेके आती है, वो हैप्पीनेस को लेकर आती है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे जब हम लंच शेयर करते हैं स्कूल में, या फिर हम अपनी कोई भी चीज शेयर करते हैं, तो वो क्या लेके आती है, हैप्पीनेस लेके आती है। तो आप सभी को भी क्या करना चाहिए, शेयरिंग करनी चाहिए, क्योंकि शेयरिंग क्या करती है, शेयरिंग हैप्पीनेस लेके आती है। अभी हमने इस अनसीन पैसेज के अंदर क्या देखा कि यहाँ पर ट्रीज हैं फॉरेस्ट के अंदर जो कि बातें कर सकते हैं। एक दिन मंकी और एक स्क्वेरल लड़ रहे थे बंच ऑफ बनानास के ऊपर। तो ट्रीज ने क्या बोला कि दोनों लड़ो मत, बल्कि इन्हें इक्वली शेयर कर लो। उस दिन से उन्होंने उसकी फिर आज्ञा का पालन किया और शेयर कर लिया। और उसके बाद कोई भी एनिमल को कोई दिक्कत होती थी या कोई लड़ता था, तो वो ट्रीज के पास आकर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांगते थे। तो इस तरीके से हमारा ये वाला पैसेज भी कंप्लीट हो गया। और अब देखते हैं हम नेक्स्ट पैसेज, जो कि हमारा किसके ऊपर है, एक ट्रेन की जर्नी के ऊपर है, द ट्रेन जर्नी। अगर हम पैसेज की स्टोरी को समझ जाते हैं कि पैसेज क्या कह रहा है, उसकी स्टोरी को पढ़ लेते हैं, तो एक तो हमें इंटरेस्ट आता है, नेक्स्ट हमें स्टोरी का पता चल जाता है, तो हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर क्या कर पाते हैं, इजीली दे पाते हैं। इस पैसेज को पढ़ते हैं हम और देखते हैं इसके अंदर क्या स्टोरी चल रही है। अमन वॉज ट्रेवलिंग अलोन फॉर द फर्स्ट टाइम बाय ट्रेन। जो अमन है उसने ट्रेवलिंग की है कब, अलोन। कैसे करी है, अलोन करी है फॉर द फर्स्ट टाइम बाय ट्रेन। ट्रेन से उसने ट्रेवलिंग की है और फर्स्ट टाइम की है। His parents helped him find his seat and reminded him to be careful. उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने फाइंड करने में मदद करी उसको सीट, और बोला कि केयरफुल रहना। जैसे आप भी कभी अकेले गए हो या जाओगे, तो आपके पेरेंट्स आपको बिठाएंगे और बोलेंगे कि आराम से जाना, कोई भी शैतानी मत करना। ऐसा ही तो होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें क्या बोल रहा है। द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग। जो ट्रेन थी उसने स्टार्ट कर दिया चलना। एंड अमन लुक्ड आउटसाइड द विंडो। फिर उसके बाद क्या हुआ, अमन क्या करने लग गया, विंडो के आउटसाइड में देखने लग गया, बाहर देखने लग गया। वॉचिंग द फील्ड्स एंड रिवर्स पास बाय। जो फील्ड्स वहां से निकल रहे थे और जो रिवर्स वहां से पास हो रही थी, वो उन्हें देख रहा था। ऐसे ही हम लोग भी करते हैं, जब कहीं पे भी ट्रेवलिंग करते हैं, या ट्रेन से करें, बस से करें, या फिर कार से करें, तो उधर से जो चीजें गुजरती हैं उनको हम देखते हैं। A kind old man sitting next to him shared his snacks and told stories. जब वो उसके जो नेक्स्ट में ओल्ड पर्सन बैठे थे, उन्होंने अपने स्नैक्स को शेयर किया अमन के साथ और उसे क्या सुनाई, स्टोरी सुनाई। अमन फेल्ट सेफ एंड एंजॉय द जर्नी। अमल ने क्या फील किया, सेफ फील किया, क्योंकि उसके नेक्स्ट में एक बाबा, मतलब एक ओल्ड पर्सन बैठे हुए थे, जिन्होंने उसे स्नैक्स खाने के लिए भी दिए और स्टोरी भी सुनाई, जिससे उसने क्या फील किया, बहुत सेफ फील किया और अपनी जर्नी को एंजॉय किया। व्हेन ही रीच्ड हिज स्टेशन, जैसे ही वो स्टेशन पे पहुंचा, हिज अंकल वॉज ऑलरेडी वेटिंग फॉर हिम ऑन द प्लेटफॉर्म। जो अंकल थे वो वेट कर रहे थे उसका प्लेटफॉर्म पर। तो इस स्टोरी में हमने क्या देखा कि जो अमन है उसने क्या की है, उसने ट्रेवलिंग की है, अलोन ट्रेवल किया है, और उसके पेरेंट्स ने उसे सीट फाइंड करने में मदद कर दी और बोले कि केयरफुल रहना। जब वो बैठ गया सीट पे, तो उसके नेक्स्ट में क्या बैठे हुए थे, एक ओल्ड मैन बैठे हुए थे, जिन्होंने स्नैक्स शेयर किए और क्या करा, स्नैक्स शेयर करने के बाद स्टोरी सुनाई। जो अमन था, जो विंडो की सीट पे बैठा हुआ था और वहां से देख रहा था जो भी रिवर और जो भी लैंड निकल रहे थे, और उसने अपनी पूरी जर्नी को बहुत एंजॉय किया। जब वो स्टेशन पे पहुंच गया, तो उसके अंकल स्टेशन पे खड़े हुए थे। इस तरीके से ये भी पैसेज, हमारा पूरी स्टोरी समझ में आ गई हम लोगों को। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। What was special about this journey for अमन? क्या स्पेशल था इस जर्नी में अमन के लिए? It was by car. क्या वो ये जो जर्नी थी उसकी कार से थी? He traveled with his friends. उसकी जो ये जर्नी थी, उसने ट्रेवल की थी अपने फ्रेंड के साथ। He traveled alone for the first time. या फिर उसने ये जो ट्रेवल किया था, ये अलोन किया था फर्स्ट टाइम। It was a flight. या फिर वो क्या थी, एक फ्लाइट थी। तो हम सभी को पता है कि उसने ये जो जर्नी की थी, ये जो उसने ट्रैवलिंग की थी, वो अलोन किया था फर्स्ट टाइम। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ही ट्रेवल्ड अलोन फॉर द फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हेल्प अमन फाइंड हिज सीट, किसने मदद करी अमन की फाइंड करने में सीट को? द टिकट कलेक्टर, क्या टिकट कलेक्टर ने उसकी हेल्प की? आ को पैसेंजर, या फिर को पैसेंजर ने उसकी हेल्प की? हिज पेरेंट्स, या फिर उसके पेरेंट्स ने उसकी हेल्प की? हिज अंकल, या फिर अंकल ने उसकी हेल्प की? तो हमने क्या देखा था, हमने देखा था हिज पेरेंट्स हेल्प हिम फाइंड हिज सीट, उसके जो पेरेंट्स थे, अमन के जो पेरेंट्स थे, उन्होंने हेल्प की थी उसकी सीट को फाइंड करने में। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हिज पेरेंट्स, उसके जो पेरेंट्स से हेल्प की थी उसकी सीट को फाइंड करने में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है हमारा, व्हाट डिड अमन एंजॉय ड्यूरिंग द जर्नी, अमन ने क्या एंजॉय किया था जर्नी के दौरान? क्या वो सो गया था, स्लीपिंग, लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, या फिर उसने विंडो के बाहर देखकर वो जो व्यूज थे उन्हें देखकर एंजॉय किया, टॉकिंग ऑन अ फोन, या फिर वो फोन पर बात करता रहा, या राइटिंग, या फिर उसने लिखना स्टार्ट कर दिया? तो उसने क्या किया था, अमन लुक्ड आउटसाइड द विंडो वॉचिंग द फील्ड एंड रिवर्स पास बाय, तो उसने क्या किया था, लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, तो किस तरीके से उसने एंजॉय किया था, जो विंडो की सीट थी उससे बाहर देखकर बाहर के व्यूज देखे थे और उन व्यूज को देखकर उसने एंजॉय किया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हु सैट नेक्स्ट टू अमन, अमन की नेक्स्ट सीट पर कौन बैठा हुआ था? क्या कोई चिल्ड्रन बैठा हुआ था, एक पुलिसमैन बैठा हुआ था, एक काइंड ओल्ड मैन, या फिर एक काइंड ओल्ड मैन था, या फिर कोई टीचर था? तो आप सभी को पता है कि कौन बैठा हुआ था, अ काइंड ओल्ड मैन सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, उससे नेक्स्ट कौन बैठा हुआ था, एक दयालु बूढ़ा आदमी। तो इसका हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि अमन के नेक्स्ट कौन बैठा हुआ था, अमन के नेक्स्ट एक काइंड ओल्ड मैन बैठा हुआ था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु रिसीव्ड अमन एट द स्टेशन, अमन को जब वो स्टेशन पे पहुंच गया तो उसको कौन रिसीव करने आया था? व्हेन ही रीच्ड हिज स्टेशन हिज अंकल वाज ऑलरेडी वेटिंग फॉर हिम ऑन द प्लेटफॉर्म, तो उसके कौन थे, उसके अंकल थे, कौन थे उसके अंकल थे जो कि उसका वेट कर रहे थे स्टेशन पे। तो उसके फादर नहीं थे, फ्रेंड नहीं थे, ठीक है, ये नहीं थे, ये नहीं थे, टीचर नहीं थे, कौन थे, उसके अंकल थे। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि उसके जो अंकल थे वो क्या कर रहे थे, वो वेट कर रहे थे उसका स्टेशन पर। इस तरीके से हमारा ये पैसेज भी खत्म हो गया। और हमने क्या देखा इसमें, हमने देखा कि इसमें क्या था, अमन नाम का लड़का था जो कि फर्स्ट टाइम अकेले ट्रेवलिंग करता है बाय ट्रेन से, और उसके पेरेंट्स उसे मदद करते हैं क्या करने में, सीट को फाइंड करने में। और जैसे ही वो सीट पे बैठता है उसके बाद वो बाहर के व्यूज को देखता है ट्रेन मतलब विंडो सीट से, और बहुत ज्यादा एंजॉय करता है। उसके नेक्स्ट में एक ओल्ड मैन बैठे हुए थे, उन्होंने क्या करा, उसको स्नैक्स शेयर किए, और उसके बाद क्या किया, स्नैक्स को शेयर करने के बाद स्टोरी सुनाई। इस तरीके से अमन ने अपनी पूरी जर्नी को एंजॉय किया, बहुत सेफ फील किया। और जैसे ही वो स्टेशन पे पहुंच गया तो क्या हुआ, स्टेशन पे पहुंचने के बाद उसके अंकल उसका वेट कर रहे थे, और फिर वो अपने अंकल के साथ चला गया। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा कैसे जब एग्जाम आते हैं तो एग्जाम के अंदर हम अनसीन पैसेज को करते हैं कवर, ठीक है। और हमने क्या देखा कि कोई भी अनसीन पैसेज को हम कैसे पढ़ेंगे, उसकी स्टोरी को कैसे रीड करेंगे, एंड स्टोरी को रीड करने के बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका हम कैसे वन बाय वन करके आंसर देंगे। तो आप इन सभी की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कीजिए। तो इसमें आपको क्या देखना है कि अनसीन पैसेज को सबसे पहले आपको रीड करना आना चाहिए, स्टोरी को समझ में आना चाहिए, एंड देन उसके आंसर देने आने चाहिए। थैंक यू सो मच।